Hello, welcome to Excel new topics. This is Excel sheet. This is a date. Basically क्या होता है जब बहुत लंबा टाइम का कोई डेटा होता है, मंथली वाइज होता है या ईयरली वाइज होता है, तो उसमें अपन को डेट्स जो होती है वो मैन्युअली अपन को टाइप करनी पड़ती है। मैन्युअली टाइप ना करना पड़े उसके लिए एक इसके अंदर ऑप्शन होता है। अपन जैसे इसमें 01/01/26 ये है। अब अपन को यहाँ पे पूरे ईयरली करना है, तो अपन को Alt H FIS ये सीरीज ओपन हो जाएगी। इसमें कॉलम में गए डेट में, डे में, और यहाँ पे अपन को एंड तक का लिखना है। जैसा ये एंड डेट होगी ईयर की, और अपन को एंटर कर देना है, और जिससे ये अपन को पूरी ईयर की एंड तक की मिल जाएगी। ये पूरी, ये देखिए 31/12/2026। ये जिसे अपन को मैन्युअली टाइप ना करके ऑटोमेटिक आ जाएगी, अपने काम में फास्टनेस आएगी। ये एक टेबल है, इसमें अपन स्लाइसर का फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपन इंसर्ट में जाएंगे, पायो टेबल सेलेक्ट करेंगे, रेंज होगी, ओके करेंगे, ये पायो टेबल आ जाएगी। अब इसमें यहाँ अपन ने जैसे ये कस्टमर नेम किया, एज किया, स्टेट की, सिटी की, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, ये अपन ने किया। अब अपन इसमें से आ जाता है कि बड़ा कभी डेटा होता है तो पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में जानना है, या किसी स्टेट की या किसी रीजन के हिसाब से जानना है, पर्टिकुलर उसी का है, तो उसी के लिए अपन को इंसर्ट में जाएंगे। वहाँ पे एक स्लाइसर जैसा फंक्शन होता है, जैसे अपन को देखना है कि सिटी में कौन है, और अपन को ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग अपन को देखना है। ओके कर देंगे, ये दोनों आ जाएंगे। बेसिकली अपन इसको ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे अपन को जानने में पहचानने में आसानी ही रहेगी। अपन इसको ये ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ इसको ऊपर ऐसे यहाँ तक ड्रैग करेंगे, और फिर इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेंसर की सेटिंग्स आती है, इसको कॉलम्स को बढ़ा देंगे, इसके अकॉर्डिंग कर देंगे, जैसे अपन को आसानी होगी। यदि अपन इसको 3 कॉलम भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे अपन सिटी को अरेंज कर देंगे, जिससे अपन को बहुत आसानी रहेगी। यहाँ भी अपन 3 कॉलम कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। जैसे अपन को दिल्ली की देखनी थी, दिल्ली की आ गई। अब अपन किसी की पर्टिकुलर अपन इसके कोई डेट के बारे में देखना चाहें, तो अपन इसमें डेट के बारे में के नंबर के हिसाब से अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं। ये केल 200 और ये 1000 है, इसमें ये लोग हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन में सब इसमें आ जाएगा। और ऐसे में बिलासपुर में देखना है, बिलासपुर में कौन है, अहमदाबाद में देखना है, अहमदाबाद में कौन है, कानपुर में देखना, कानपुर में कौन है, कोई में देखना कौन है, जोधपुर में कौन कौन है। इसके अकॉर्डिंग अपन पर्टिकुलर किसी का डेटा देख सकते हैं, और इससे अपन को किसी के पर्टिकुलर जानने में अपन को आसानी होगी। ये इसलिए इस आंसर का फंक्शन यूज़ किया जाता है। जैसे ये टेबल है, इसमें बेसिकली यदि अपन राम लिख के Ctrl+E करें, और फिर जैसे एज में अपन 20 करके Ctrl+E करें, और सिटी में जो तो कंट्रोल करके ई करें, और बेसिकली अपन जैसे बहुत सारा कभी कभी डेटा दे रखा है, जैसे यहाँ पे सुनील है, यहाँ पे अपन ने सुनील का राम चेंज करके श्री लिख दिया, तो यहाँ पे सुनील सुनील का नाम चेंज नहीं हुआ। कभी कभी अपन को नाम चेंज करना पड़े, उसके लिए अपन पर्टिकुलर समय जाके चेंज तो किया जाएगा। उसके लिए अपन यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट का फंक्शन लगाएंगे, जिससे काम में आसानी हो। कॉमा, डबल इन्विटेड, स्पेस, क्लोज, एंटर। अब अपन इसको ड्रैग कर देंगे, ये सब में आ गया। अब अपन यहाँ पे जैसे रोहित का नाम है, रोहित के नाम को हटा के सुशील लिखना है। अब देखिए रोहित के नाम के सुशील आ जाएगा। ये इसके अकॉर्ड इसलिए स्प्लिट फंक्शन यूज़ करते थे कि पर्टिकुलर अपन को जाके हर जगह चेंज ना करना पड़े, नेम सिटी में जाके डायरेक्टली अब करें, जिससे ऑटोमेटिक सब हो जाए। इसीलिए टैक्स स्प्लिट का फंक्शन यूज किया जाता है। एक ये फंक्शन है, एक टेबल है, इसमें अपन किसी पर्टिकुलर की चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो उसके लिए अपन यहाँ पे इक्वल करके फिल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे।
और पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। जैसे अपन को सिटी के बारे में जानना है तो सिटी के बारे में करके जैसे यहाँ पे दे देंगे एंड ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे वापस फिल्टर, पूरा टेबल सेलेक्ट करी, कॉमा की सिटी दे दी, इक्वल टू, और अपन सर्च कहाँ करेंगे यहाँ पे, तो अपन ये चेक बॉक्स, एंटर। अब अपन यहाँ पे जैसे जोधपुर के बारे में देखना है तो जोधपुर के बारे में आ सकेगा, जयपुर के बारे में देख रहे जयपुर के बारे में आ सकेगा, मुंबई के बारे में देखना है मुंबई के बारे में आ जाए। कभी कभी ये होता है कि स्पेलिंग मिसमैच आ जाती है, उसके लिए अपन इक्वल का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अपन सर्च बार में जाके इक्वल करके जैसे मुंबई के बारे में हमें जानना है, एंटर करेंगे प्रेस, तो मुंबई के बारे में आ जाएगा। और इक्वल लगा के वापस एक गोवा के बारे में तो गोवा के बारे में आ जाएगा। इक्वल करके लखनऊ के बारे में देखा जाए, जाने लखनऊ पे जाके एंटर कर दिया जाएगा। तो कभी कभी स्पेलिंग मिसमैच की वजह से सर्च में नहीं आ पाता है, क्योंकि अपन ने इंडेक्स में कुछ और लिखा है और अपन सर्च बार में कुछ और लिख रहे हैं। स्पेलिंग मिसमैच के कारण डेटा वो नहीं आ पाता, इसलिए अपन इक्वल टू का फंक्शन यूज़ करते हैं जिससे वो प्रॉपर बेस में वो चीज़ आ जाए। इसलिए अपन यहाँ फिल्टर का फंक्शन कर, यहाँ पे अपन ने फिल्टर यूज़ करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और यदि स्पेलिंग मिसमैच ना हो तो उसमें इक्वल सर्च बार में एंटर करके एंड देन इंडेक्स में उस पर्टिकुलर चीज़ पे क्लिक करके देन अगेन एंटर, वो उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आ जाएगा। जैसे ये कि टेबल है, इसमें यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे रखा है, और यहाँ पे अपन को बता दिया गया है कि अपन को यहाँ से ये 4th रो यहाँ से डिलीट करनी है। तो अपन ने डिलीट कर दिया। देखिए 1 2 3 4 था पहले, अब ये मिसमैच हो गई, ऊपर नीचे हो गई, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन यहाँ पे एक रो फंक्शन आता है, उस रो फंक्शन अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे अपन इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे अपन इक्वल टू करके रो और -1, रो इक्वल टू रो, कोष्टक ओपन, कोष्टक ब्रैकेट बंद, -1 और एंटर। ये 1 आ गया। अब यहाँ अपन इसको पूरा नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ये देखिए सीरीज वाइज आ गया। अब यहाँ पे अपन को 10 को बोल दिया, रो को अपन को यहाँ पे भास्कर भारती डिलीट करनी है। अब ये पूरी ये लाइन और ये 10 नंबर पे है, अपन यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे। देखिए सीरीज मिसमैच नहीं हुई है, ऊपर नीचे नहीं हुई है, सीरीज वाइज है 9 10 11 12 13 को नहीं। इसलिए अपन यहाँ पे रो फंक्शन यूज किया जाता है जिससे एक सीक्वेंस बना रहे, फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहे, किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो नहीं, इसलिए अपन यहाँ पे वो फंक्शन यूज किया जाता है। अब एक लास्ट ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे एक डेटा दे रखा है स्टूडेंट का, और इन पर्टिकुलर ये बच्चे हैं जिनके बारे में अपन को डेटा कलेक्ट करना है। उसके लिए अपन कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल टू एक्स मैच का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये सारा सेलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक करेंगे, कॉमा करेंगे, देन अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे, F4 से करेंगे और 0 करेंगे जिससे वो एग्जैक्ट मैच आ जाए। डबल क्लिक करेंगे और ये एंटर। ये 2 2 3 4 5 मीन्स ये बता रहे कि इंग्लिश है जो सेकंड रो में है, मीन्स सेकंड रो, मैथ है जो थर्ड में है, हिंदी फोर्थ में है, बायोलॉजी 5 में। ये उसने रो के बारे में बता दिया है। इस अंकित का जो स्टूडेंट जो है, जिसके जो मार्क्स है जो इस कॉलम में आए हुए हैं, अपन को तो यहाँ पे मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स के लिए अपन इसी एक्स मैक्स के आगे वी लुकअप यूज करेंगे। वी लुकअप उसके लिए फिर अपन अंकित को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, देन होल इंडेक्स सेलेक्ट, देन अगेन कॉमा, मीन्स यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे एक्स मैक्स फंक्शन यूज कर दिया। उसको पहले ही बता दिया है कि इस रो में इस नाम का व्यक्ति का डेटा पड़ा है, तो वहां से आप कलेक्ट कर लो। 0 देन कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ये आ गया सारा का डेटा, और ये अपन इसको कर देंगे। और बेसिक कभी कभी क्या होता है कि अपन ने तो यहाँ चाह नहीं है, यहाँ पे डेटा ज़्यादा होगा, अपन उसका निकालना है, तो पर्टिकुलर तो अपन उस चीज़ में बैठे नहीं रहेंगे कि वापस इंडेक्स को बढ़ाई जाएगी, फिर उसका नाम डाला जाएगा, फिर अगेन सबको रफ करके फंक्शन लगा के फिर वापस उन सबका निकाल। उसके लिए अपन इसमें डेटा वैलिडेशन का फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे आसान होता है। अंकित पे जाएंगे, उसके लिए अपन को डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे,
और डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। सोर्स के लिए अपन ये पूरा जो नेम जितने बच्चों का वो सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब यहाँ अंकित की जगह सुनील, रंजीव, रिंकू, जय, इसके अकॉर्डिंग अपन ने करेंगे। इसमें अपन ने 3 चीज़ें सीखी। पहले एक्स मैक्स फंक्शन का यूज़। एक्स मैक्स फंक्शन मतलब ये वो बता देगा कि आपका इस कॉलम में डेटा पड़ा है इस स्टूडेंट का, और फिर वो बता देगा। फिर इसमें मैं दूसरा यूज़ किया था वी लुकअप। वी लुकअप मीन्स से अपन उसने यूज़ करके उन स्टूडेंट का पूरा डेटा दे दिया, उनके मार्क्स दे दिया। फिर तीसरा फंक्शन अपन ने यूज़ किया है इसमें डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन मीन्स ये है कि अपन बच्चों का उस चेक बॉक्स लगाएंगे। चेक बॉक्स के उस सब जितना भी स्टूडेंट होगा उसके अंदर वो आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग अपन पर्टिकुलर जाके उसका डेटा देख सकते हैं, उनके मार्क्स देख सकते हैं। इसलिए अपन ने इसमें ये फंक्शन यूज किया है। इसमें अपन ने आज इतना सीखा। थैंक यू। थैंक यू।